मनुष्य पूरी जिंदगी अपने मन से परेशान रहता है। कोई स्ट्रेस से परेशान है, कोई ओवरथिंकिंग से, कोई डर से, कोई गुस्से से, कोई इच्छाओं से, कोई बेचैनी से। और सबसे अजीब बात यह है कि इंसान पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अपने ही माइंड को नहीं समझ पाता। कभी मन बहुत मोटिवेट होता है, कभी अचानक उदास, कभी बहुत स्पिरिचुअल, कभी अचानक नीचे गिर जाता है। और यही माइंड का खेल है। लेकिन हजारों सालों से योग, ध्यान और साधना में एक बहुत गहरी बात कही गई। अगर सांस बदलती है तो मन भी बदलने लगता है, क्योंकि सांस और माइंड का कनेक्शन बहुत गहरा हो सकता है। ध्यान से देखो, जब तुम गुस्से में होते हो तो सांस तेज हो जाती है। जब तनाव होता है तो ब्रीथिंग टूटने लगती है। और जब तुम शांत होते हो तो सांस अपने आप धीमी और सहज होने लगती है। यानी मन बदलता है तो सांस बदलती है। और धीरे धीरे यह समझ आती है कि सांस बदलो तो माइंड की अवस्था भी बदल सकती है। इसलिए पुराने योगी ने ब्रीथिंग को सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं माना। उन्होंने कहा, सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, यह चेतना से जुड़ी प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे सोचते हैं माइंड को कंट्रोल करना है, और यहीं स्ट्रगल शुरू हो जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम माइंड को दबाने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा वह भागेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ बंदर के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले क्या आएगा? बंदर। माइंड सरप्रेशन से शांत नहीं होता। माइंड अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस से धीरे धीरे बदल सकता है। और ब्रीथिंग मेडिटेशन इसी दिशा में काम करती है। जब तुम शांत बैठकर अपनी नेचुरल ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे अवेयरनेस जागने लगती है। पहले तुम्हें महसूस होगा माइंड बहुत भाग रहा है, थॉट लगातार चल रहे हैं, शरीर में टेंशन है। यही शुरुआत है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन फेल हो रही है, लेकिन सच में तुम पहली बार अपने माइंड को देख रहे होते हो। पहले भी माइंड ऐसा ही था, बस तुम अनकॉन्शियस थे। अब अवेयरनेस आ रही है, यही पहला कदम है। अब सवाल आता है, सांस माइंड को शांत कैसे कर सकती है? विज्ञान के अनुसार ब्रीथिंग नर्वस सिस्टम से डीपली जुड़ी हुई है। जब ब्रीथिंग बहुत तेज, स्लो, टूटती हुई होती है तो बॉडी स्ट्रेस मूड में आ सकती है। लेकिन जब ब्रीथिंग धीमी, गहरी, सहज होने लगती है तो बॉडी रिलैक्सेशन मूड की तरफ आ सकती है। हार्ट रेट कम हो सकती है, मसल्स रिलैक्स हो सकते हैं, माइंड थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ भी लोगों से गलती होती है। वे ब्रीथिंग को फोर्स करने लगते हैं। माइंड कंट्रोल के चक्कर में वे नेचुरल लेस खो देते हैं। ध्यान में फोर्स नहीं चाहिए, सहज जागरूकता चाहिए। अगर तुम नदी को बहने दो तो वह नेचुरली फ्लो करती है। अगर हर सेकंड उसे धक्का दोगे तो फ्लो टूट जाएगा। सांस भी ऐसी ही है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, माइंड हमेशा पास्ट, फ्यूचर, इमेजिनेशन, फियर, डिजायर में भागता रहता है। लेकिन सांस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। तुम कल की सांस नहीं ले सकते, तुम भविष्य की सांस नहीं ले सकते। सांस हमेशा अभी चल रही है। इसलिए जब अवेयरनेस सांस पर टिकती है तो धीरे धीरे माइंड वर्तमान में लौटने लगता है। वही मेडिटेशन की जड़ है। माइंड कंट्रोल का मतलब थॉट खत्म करना नहीं है,
क्योंकि थॉट अपने आप आते हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं, तुम आसमान हो, थॉट बादल है। प्रॉब्लम थॉट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम हर थॉट के साथ बह जाते हो। ब्रीथिंग अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हारे और थॉट के बीच स्पेशल बनाती है, और यही साक्षी भाव की शुरुआत हो सकती है। बहुत लोग पूछते हैं थॉट कब बंद होंगे, लेकिन शायद सही सवाल यह है कि क्या मैं थॉट को बिना खोए देख पा रहा हूँ। यही अवेयरनेस है। और धीरे धीरे जब अवेयरनेस गहरी होती है तो कई हैबिट कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस कम होने लगती है। कई बार इंसान स्ट्रेस में स्मोकिंग करता है, बेचैनी में फ़ोन चलाता है, अकेलेपन में डिस्ट्रैक्शन खोजता है। लेकिन जब अवेयरनेस बढ़ती है तो रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं रहता, तुम्हारे भीतर थोड़ा गैप आने लगता है, और इसी गैप में फ्रीडम छिपी हो सकती है। योग में कहा गया, जैसे प्राण की गति वैसे मन की गति। अगर सांस अस्थिर है तो माइंड भी रेस्टलेस रहेगा। अगर सांस स्थिर है तो सहज होने लगे तो माइंड भी बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आज मेडिटेशन किया तो कल पूरी ज़िंदगी बदल गई, ऐसा नहीं होता। माइंड के पैटर्न कई सालों से बने होते हैं। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम और अवेयरनेस बदलती है, और यही वास्तविक साधना है। कई लोग मेडिटेशन को परफॉर्मेंस बना देते हैं। वे सोचते हैं मुझे तुरंत शांत होना है, मुझे अलाइनमेंट चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, और यही नई चाहत नया तनाव बन जाती है। सच्ची ब्रीथिंग मेडिटेशन में धीरे धीरे इफेक्ट भी शांत होने लगता है। बस अवेयरनेस बचती है, सांस अंदर सांस बाहर, और तुम विटनेस हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस हो सकता है माइंड थोड़ा शांत हो रहा है, रिएक्शन कम हो रही हैं, क्लियरिटी बढ़ रही है, भीतर जगह बन रही है। और शायद माइंड कंट्रोल का वास्तविक अर्थ यही नहीं कि तुम माइंड को दबा दो, बल्कि तुम उसके गुलाम रहना धीरे धीरे बंद कर दो। जब इंसान पूरी तरह अनकॉन्शियस होता है तो माइंड उसे चलाता रहता है, लेकिन जब अवेयरनेस आती है तो धीरे धीरे देखने वाला जन्म लेने लगता है। यही मेडिटेशन का हृदय है, और शायद इसी कारण हजारों सालों से साधकों ने सांस को भीतर जाने का द्वार कहा। धन्यवाद।